है फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से एक बात बहुत चर्चा में आ रही है, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आखिर है क्या, ये क्यों होता है, इसके इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए आज आसान भाषा में इस डिप्रेशन को समझते हैं। एक लाइन में अगर कहना चाहे तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हमेशा उदास और दुखी रखता है। एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 2018 में 2 लाख से ज्यादा लोग इस डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कमिट कर चुके हैं। दूसरी एक रिपोर्ट कहती है इंडिया के करीब 65% पॉपुलेशन डिप्रेशन से अफेक्टेड है। अब आगे बात करते हैं ये डिप्रेशन क्यों या कैसे होता है। इसके जवाब में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत आम है कि डिप्रेशन सिर्फ मानसिक तौर से कमजोर लोगों को होता है, जो पूरा गलत बात है। दरअसल डिप्रेशन 2 तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकल कॉज और एक साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज ऐसा है जब कोई इंसान अपनी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस या फिर डिफिकल्ट टाइम में गुजरता है तो उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो सपोर्ट उसको ना मिले तो वो खुद को अकेला महसूस करता है। यही अकेलापन आगे जाके डिप्रेशन बन जाता है। आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉज। हमारे माइंड में कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करती है। इनमें डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेपेनेफ्रिन अहम है। अगर किसी वजह से ब्रेन में इनकी मात्रा कम हो जाए या फिर ये कम रिलीज हो तो माइंड में एक अकेलापन क्रिएट होता है और यही अकेलापन आगे जाके हमें डिप्रेस्ड कर देती है, यानी कि डिप्रेशन से हम अफेक्टेड हो जाते हैं। अब समझते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। हर बीमारी की तरह इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं जो फिजिकल एंड मेंटल यानी कि बिहेवियर 2 तरीके से देखे जा सकती हैं। फिजिकली एक डिप्रेस्ड इंसान हमेशा थका हुआ रहता है। अगर वो कुछ भी काम ना करे तब भी वो हमेशा टायर्ड फील करेगा। इसके वजह से उसके वजन में भी बहुत कटौती होगी। लेकिन कुछ रेयर केसेस में देखी गई है कि डिप्रेशन से खाना पीना कम होने की जगह बढ़ जाता है और इसके वजह से वजन भी कम ना होकर बढ़ जाता है। और अब आता है बिहेवियर में चेंजेस। सबसे पहले वो इंसान हमेशा उदास और दुखी रहता है। नेक्स्ट वो इंसान हमेशा कंसंट्रेट ब्रेक होता है उसका, वो किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वो हमेशा दुखी रहता है और गुस्से में रहता है। छोटी छोटी बातों पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका मिजाज हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। बीते हुए कल की बात याद करके रोता है या पछताता है या फिर आने वाले कल को याद करके घबराता है। लेकिन ये जो चीजें हैं इनमें एक और चीज है जो बहुत अहम है कि वो इंसान किसी से भी आसानी से घुल मिलने में उसको दिक्कत होती है और हर किसी को वो शक की नजर से देखता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बताते हैं ये जो आदतें हैं ये ह्यूमन नेचर से, अगर ये नॉर्मल हो यानी कि कुछ कम वक्त के लिए हो या फिर नॉर्मल लेवल पर हो तो ये ह्यूमन नेचर्स में से माना जाएगा। लेकिन ये 1 से 2 हफ्ते से ज्यादा हो या फिर एक्सट्रीम लेवल पर हो तब ये डिप्रेशन के साइंस में से माना जाएगा। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो अब बात करते हैं डिप्रेशन को क्योर कैसे किया जाए, यानी कि इससे बचा कैसे जाए। अगर डिप्रेशन आपको है तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आप इसको फॉलो कीजिए ताकि डिप्रेशन आपको ना हो। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको बनानी है। सबसे पहले शांत रहना है और मुस्कुराने में कभी भी कंजूसी ना करें। हम इतने रोबोटिक हो चुके हैं अपने जिंदगी में, खुशी की बात पर खुश नहीं होते, गम की बात पर गम नहीं करते, लेकिन बेवजह गुस्सा जरूर करते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर कुछ गम की बातें हो गम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुशी की बात है तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ छोटी छोटी खुशी मिले तो उसको भी आप सेलिब्रेट करें। यहीं पर हम एक गलती करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देते हैं बड़ी किसी खुशी की तलाश में, और बड़ी किसी गम को हमें बुलाना नहीं पड़ता, हम छोटी छोटी गम को पकड़ के बैठ जाते हैं जिसके लिए बड़ी गम अपने आप हमारे पास आ जाती है। अगर आपको किसी बात से गुस्सा आ रहा है तो उस बात से अपना ध्यान डाइवर्ट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाइए, हो सके तो कहीं अकेले चले जाइए, चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, ताकि आपका फिजिकल एनर्जी भी लो हो जाए और आपका मेंटल एनर्जी भी लो हो जाए। या फिर थोड़ी देर के लिए खेलकूद कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके दिल में किसी चीज को लेके बोझ है तो आप
खुद को उस बात को किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर ऐसी बात है जो आप शेयर नहीं कर सकते, आप उसको पेपर में लिख दीजिए। 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार लिखिए। आखिर में एक बार पढ़ लीजिए और उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। इससे 2 चीजें होंगी। एक, आपके माइंड में ये सिग्नल जाएंगे कि आपने ये बात किसी के साथ शेयर कर दिया है और ये बात फ्यूचर में आपको कभी भी मेंटल प्रेशर नहीं दे सकती। और ये पेपर जला देने से, डिस्ट्रॉय कर देने से आपके माइंड में ये सिग्नल जाएंगे कि आपका राज आपके पास ही महफूज है, किसी और को पता नहीं चला। अब ये जो आदतें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसका क्योर आपको परमानेंट तौर पे करना है तो कुछ डेली रिचुअल्स आपको बनाने हैं। इनमें सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे हेल्दी फूड। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाएं, एक अच्छे से डाइट चार्ट बनवा लें और उसी को फॉलो करें, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। आगे आपको मॉर्निंग रिचुअल्स सही करने हैं, यानी कि मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा वगैरह। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, उसको देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। नेक्स्ट होता है बोरियत और अकेलापन। इन चीजों से बचने के लिए आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, इन लोगों से अपना सोशल कनेक्शन बढ़वाइए। हो सके तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर बाहर घूम आइए, ताकि आपका मेंटल एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाए और आपका माइंड इससे बहुत फ्रेश भी महसूस करेगा। नेक्स्ट और सबसे अहम बात, आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, यानी कि अपने माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखिए। इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स देख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे कई चैनल्स हैं, कई वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेशनल टॉक्स दे सकते हैं। और हमारा चैनल पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आएंगे, आप उनको भी फॉलो करके देख सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप कुछ बुक्स कलेक्ट कीजिए और कुछ पेजेस उनके हर रोज पढ़ा कीजिए। एक सक्सेसफुल इंसान 10 पेजेस ए डे, यानी कि हर रोज कम से कम 10 पेज एक किताब की पढ़ते हैं। और आखिरी में आपको जो काम करना है दिन के आखिर में, वो ये है कि सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद कर लीजिए। आपके पास जो भी अच्छा हुआ है उन चीजों को याद कीजिए और उसके लिए अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, आप जिसको मानते हैं उसको दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। और आपके साथ जो भी बुरी चीजें हुई हो उसके लिए आप हर किसी को दिल से माफ कर दे। इससे कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे आपके अंदर एक अलग सी शांति है, अलग सा पीस है जो आप महसूस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, लेकिन जाने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका क्योर टाइमली नहीं करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आप में या फिर आपके दोस्तों में ऐसी कुछ साइंस है तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाइए और इन चीज़ों को भी फॉलो करें, ताकि डिप्रेशन आपसे दूर रह सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेटेड टॉक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और लोगों के मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश कीजिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।